नाजरीन आदाब। मुर्रखा 29 फरवरी 2024 मुताबिक 18 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को लोक भवन में मिशन रोजगार के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 3077 नौ मुंतखब आंगनवाड़ी कारकुनों को तकर्रुरी ख़त तक़सीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कारकुनों की मेहनत से माँ और बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है। आलमी वबा कोरोना के दौरान रियासत की आंगनवाड़ी वर्कर्स, एनएम और आशा वर्करों ने मुतासरा लोगों की खिदमत की। यही वजह थी कि हुकूमत रियासत में कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब रही। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में आंगनवाड़ी मरकज़ों की तादाद पिछले 7 सालों में दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत की आंगनवाड़ी कारकुनों की मेहनत की वजह से 2014 के मुकाबले में जच्चा और बच्चा की अमवात की शरह में कमी आई है। सीएम योगी ने कहा कि आज डबल इंजन वाली हुकूमत खवातीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आंगनवाड़ी कारकुनों के जरिए गर्म पका हुआ खाना फराहम कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वाक़ लक्ष्मण टीला तनाज़ा पर सिविल कोर्ट ने बुध के रोज इंतहाई अहम फैसला सुनाया, जो कि मुस्लिम फरीक के लिए एक शदीद झटका तस्वुर किया जा रहा है। दरअसल टीले वाली मस्जिद के ताल्लुक से मुस्लिम फरीक ने रिवीजन पिटीशन अदालत में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत का कहना है कि हिंदू फरीक का मुकदमा काबिल समाअत है। दरअसल हिंदू फरीक ने टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि टीले वाली मस्जिद दरअसल मंदिर तोड़कर बनाई गई है। चुनांचे ज्ञानवापी और लाक्षागृह के बाद अब टीले वाली मस्जिद को लेकर अदालत में समाअत का रास्ता हमवार हो गया है। दाखिल अर्जी में दावा किया गया है कि टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। चेचेनिया के दारुल हुकूमत में एक रूसी शहरी को 3.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर इल्जाम था कि उसने कुरान पाक को नजर आतिश किया था। 20 साल इस शख्स को मजहबी अकायद पर यकीन रखने वालों के जज्बात को मजरूह करने के जुर्म में हिरासत में लिया गया था। उस शख्स ने एक मस्जिद के बाहर कुरान पाक को नजर आतिश कर दिया था। यह वाक़या दारुल हुकूमत से 800 किलोमीटर दूर पेश आया था। उसके बाद रूसी तफ्तीशकारों ने उसका मुकदमा चेचेनिया में मुंतकिल कर दिया। तफ्तीशी कमेटी के बकौल ये फैसला उन पैगामात और मुतालिबात की बुनियाद पर किया गया जो उसे चेचेनिया से बहुत बड़ी तादाद में मौसूल हुए थे। वाज़ेह रहे कि चेचेनिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी रहती है। मंगल के रोज अदालत ने उसे जुर्म का मुर्तकिब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून से मुतालिक एक ऐसा तबसरा किया है जो कई सियासी लीडरान की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। मंगल के रोज एक मामले की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर कोई जांच बैठती है और ईडी किसी को सम्मन जारी करती है तो उस सम्मन का एहतराम करना और जवाब देना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की दफा 50 की तशरीह करते हुए यह तबसरा किया है। अदालती बेंच ने कहा कि ईडी अगर किसी को तलब करती है तो उसको हाजिर होना ही होगा और पीएमएलए के तहत अगर जरूरी हुआ तो सबूत भी पेश करना होगा। लोकसभा इंतखाबात से पहले उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और एसपी के सरबराह अखिलेश यादव की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने हमीरपुर में गैर कानूनी कानकुनी से मुतालिक एक मामले में अखिलेश यादव को सम्मन भेजकर 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। एसपी चीफ को बतौर गवाह पेश होने को कहा गया है। सीबीआई ने एसपी चीफ अखिलेश यादव को सीआरपीसी की दफा 160 के तहत सम्मन भेजा है। सम्मन में कहा गया है कि अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए सीबीआई के सामने 29 फरवरी को पेश होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुलिस थानों, चौकियों और सड़कों पर आम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करे। जमहूरियत में बड़े बड़े मसाइल भी बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। पुलिस वर्दी में प्यार से बात करे तो लोग खुश हो जाते हैं। गाली देने से गलत पैगाम जाता है। उन्होंने कहा कि यूपी की तब्दीली में पुलिस का अहम रोल है। बुध को वजीर आला महकमा दाखिला की 2310 करोड़ रुपए की 144 रिहायशी और गैर रिहायशी स्कीमों का संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि पुलिस को मुजरिमों और मुल्क दुश्मन अनासर से सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन आम लोगों के साथ उसे हसास होना चाहिए। राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में वोट डालने वाले समाजवादी पार्टी अराकीन असेंबली के खिलाफ सख्त कार्रवाई के फैसले से बचते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बागी अराकीन असेंबली की किस्मत का फैसला अवाम करेंगे। अखिलेश यादव ने बुध के रोज एसपी दफ्तर में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले एसपी अराकीन के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये असेंबली स्पीकर पर मुनहसर करता है कि अगर वो चाहे तो कार्रवाई हो, वरना नहीं। काबिल जिक्र है कि राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से खाली 10 सीटों पर हुए इलेक्शन में मंगल के रोज बीजेपी के 8 और एसपी के 2 उम्मीदवार जीते थे। वोटिंग में एसपी के मनोज पांडे समेत 7 अराकीन ने बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ की हिमायत में वोटिंग की थी। रियासती कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हिंदुस्तान के पहले सदर और अजीम हिंदुस्तानी आज़ादी पसंद और हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के मुमताज रहनुमाओं में से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा और हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम
पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी अहलिया कमला नेहरू की बरसी मनाई गई। इस मौके पर रियासती कांग्रेस सदर श्री अजय राय ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कानून साज पार्टी की लीडर मोहतरमा आराधना मिश्रा मोना, साबिक वजीर नकुल दुबे, रियासती नायब सदर इंचार्ज इंतजामिया दिनेश कुमार सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के सदर वेद प्रकाश त्रिपाठी ने भी खिराज अकीदत पेश किया। रियासत के शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 193.34 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का अमली तौर पर इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इसके अलावा उन्होंने मेरठ म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जरिए तैयार करदा जन सुविधा ऐप का भी इफ्तिताह किया। इस ऐप में लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और अपनी शिकायत का हल भी कर सकेंगे। इस मौके पर वजीर शर्मा ने आगरा, अयोध्या, आजमगढ़ समेत तकरीबन तमाम शहरी इदारों के मेयरों, चेयरमैनों, सदर और ओहदेदारों के साथ ऑनलाइन बातचीत की और कहा कि अगर किसी बॉडी में कोई काम नामुकम्मल है या आप कोई नया काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रपोजल बनाएं और जल्द से जल्द उसे मंजूरी के लिए भेजें। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज लखनऊ ने यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के ताउन से मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया, जिसमें मजमूई तौर पर 200 के करीब शुरका ने हिस्सा लिया। खबर में बताया गया है कि इन गेम्स का मकसद रिवायती और स्वदेशी स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देना और उसे मकबूल बनाना और खोए हुए दौर से ताल्लुक का एहसास पैदा करना था। नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हॉकी मिस्टर AK सक्सेना, सेक्रेटरी जनरल यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने खिताब में उन कदीम और रिवायती खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली जिन्हें वक्त के साथ साथ मादूम होने से बचाने की अशद जरूरत है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात की तस्दीक की है कि फ़लस्तीनी जमाअतों के रहनुमा जुमेरात के रोज़ मॉस्को में एक अहम मुलाकात करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये मुलाकात फ़लस्तीन में एक मुश्तरका हुकूमत की तश्कील, फ़लस्तीनियों के सियासी मुस्तक़बिल और गज़ा की तामीर नौ के लिए बाहमी मुशावरत के हवाले से बहुत अहम होने वाली है। इससे पहले भी एक खबर सामने ये आई थी कि रूस फ़लस्तीनी जमाअतों को अपने यहाँ मिलने की दावत दे रहा है। अब रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि जुमेरात के रोज ये मुलाकात होगी जिसमें हमास और फतह के आला नुमाइंदे शिरकत करेंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया में दीनी उमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने मस्जिद नबवी में रमजानुल मुबारक की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रमजानुल मुबारक के दौरान तमाम इदारों के बाहम ताउन पर जोर देते हुए इस बात की ताकीद की है कि ज़ायरीन मस्जिद नबवी की खुशगवार यादें और बेहतरीन तजुर्बा अपने साथ लेकर जाएं। उन्होंने खिदमत फराहम करने वाले इदारों पर जोर दिया है कि ज़ायरीन मस्जिद नबवी को बेहतरीन ईमानी माहौल फराहम किया जाए ताकि वो सुकून से इबादत में मसरूफ हों। उन्होंने कहा है कि मस्जिद नबवी रमजानुल मुबारक में लाखों ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंगल को एक बयान में कहा कि एक एहतसाब अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर रिश्वत में एक जमीन लेने से मुताल्लिक मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी है। यह मुकदमा एक गैर सरकारी फलाही तंजीम अल कादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक है जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2018 में उस वक्त कायम किया था जब इमरान खान वजीर आजम थे। इस केस में इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने इस ट्रस्ट को रियल एस्टेट डेवलपर मलिक रियाज से रिश्वत में जमीन लेने के लिए इस्तेमाल किया। मंगल को इस मुकदमे की समाअत उसी अडियाला जेल में हुई जहाँ इमरान खान कैद हैं। पाकिस्तानी पार्लिमानी उमूर की दरख्वास्त पर वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने वजारत कानून और इंसाफ से कानूनी राय लेने के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने के लिए इंतजामात की मंजूरी दे दी है। उन्होंने मुत्तला किया कि कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास सदर ममलकत आरिफ अलवी के बजाय सेक्रेटरी की जानिब से बुलाया गया है। सेक्रेटरी के ज़राए के मुताबिक ये इजलास कौमी असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से बुलाया गया है जिसकी रवायत पहले से मौजूद है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली के तमाम मुंतखब अराकीन को इस इजलास का नोटिफिकेशन इरसाल किया जा चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन जिन्हें दूसरी मरतबा सदारती इंतखाब में मंजूरी लेने के लिए अगरचे किसी बड़े मसले का सामना नहीं करना पड़ा है मगर मिशिगन में मुश्किलात का खतरा मौजूद है। 27 फरवरी के प्राइमरी इंतखाबात के मौके पर सरगर्म कारकुनों ने मिशिगन के रहने वाले एहतिजाज के तौर पर जो बाइडन को गैर पाबंद वोट देने की अपील की गई ताकि जो बाइडन पर इसराइल से मुतालिक पॉलिसी के सबब दबाव डाला जा सके और उन्हें फौरी जंग बंदी के लिए मजबूर किया जा सके। मिशिगन में डेमोक्रेटिक सदारती प्राइमरी इंतखाबात में 14% वोटों की गिनती के साथ 20,000 से ज्यादा लोगों ने गजा पर इसराइल की जंग की मुखालिफत करते हुए बाइडन के खिलाफ एहतजाजन गैर पाबंद वोट दिया। क्लिक करें।